हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो महासागर में। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से है। इसका अभ्यास आप ज़रूर करें और डेली बेसिस पे डिक्टेशन का अभ्यास करें। ऐसा नहीं है कि एक दिन कर रहे हैं, एक दिन नहीं कर रहे हैं। डेली आपको डिक्टेशन का अभ्यास करना है। कम से कम एक दिन में आप 10 डिक्टेशन के अभ्यास करें और 10 में से एक को आप ट्रांसक्राइब करें और उसको मिलाएं कि गलती आपकी कहाँ पर हो रही है। जहाँ पर भी गलती हो रही है उसको नोट डाउन करें, फिर अगली डिक्टेशन में उसको सुधारने की कोशिश करें। ऐसा करने पर ही आपकी एक्यूरेसी आएगी और स्पीड भी बढ़ेगी। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। माननीय सभापति जी, कृषि मंत्री ने इस सदन में जो मांग रखी है उसका मैं समर्थन करता हूँ। मैं बधाई देता हूँ कि इस वर्ष के बजट में उन्होंने कृषि के लिए काफ़ी अधिक राशि रखी है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश माना जाता है, लेकिन खेत और किसानों की ओर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था पिछले सालों में वह नहीं दिया गया है। कृषि के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है उसके कारण कृषि की स्थिति ज्यों की त्यों रही है। अधिक राशि रखने से ही यह समस्या हल होने वाली नहीं है। इसका सही और पूरा इस्तेमाल हो, इस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। स्थिति यह है कि किसान जो कि अन्न पैदा करने वाला है वही रात को भूखा सोता है। कृषि की इतने सालों बाद भी यही स्थिति है। इसको समाप्त करने के लिए हमें शीघ्र ही नीति में सुधार करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति अधिक समय तक नहीं चलनी चाहिए। मैं माननीय कृषि मंत्री से प्रार्थना करता हूँ कि इस बारे में तेज़ी से काम हो। यदि सरकार कृषि की स्थिति में सुधार लाना चाहती है तो इसकी पैदावार पर जो खर्च आता है वह किसान को मिलना चाहिए। इसके बिना खेती में सुधार नहीं होगा। इस बारे में सबसे पहले जो करने की बात है वह है कृषि पर आने वाला खर्चा किसान को मिले। कृषि के विकास में सिंचाई का महत्वपूर्ण स्थान है। सिंचाई के साधन उपलब्ध न होने के कारण हमें जितनी पैदावार मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है। हमारी अधिकतर खेती वर्षा पर ही निर्भर करती है। यदि समय पर वर्षा नहीं होती है तो पैदावार नहीं होती है। सिंचाई से हम अधिक अन्न पैदा कर सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सिंचाई की जितनी भी सुविधा हो हमें किसानों को देनी चाहिए। बजट में जो रकम रखी गई है वह और अधिक होनी चाहिए। महोदय, बाढ़ भी हमारे देश में एक समस्या है। इतने बड़े देश में एक भाग में सूखा पड़ता है और दूसरे भाग में बाढ़ आती है। बाढ़ को रोकने के सारे उपाय बेकार
हो जाते हैं। इससे भी खेती को नुकसान होता है और पैदावार पर असर पड़ता है। हमारे खेतीहर मजदूरों को बिना काम के रहना पड़ता है और उनके परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार इस ओर ध्यान दे। सभापति महोदय, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किए गए इस विधेयक का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी ने आज इस वर्ष के लिए जो बजट पेश किया है वह बहुत ही वंदनीय है। विपक्षी सदस्यों की एक परंपरा सी बन गई है कि सरकार की ओर से जनता की भलाई के लिए चाहे कितने ही अच्छे काम किए गए हों, वे प्रत्येक कार्य की आलोचना करते ही हैं। हमारे देश के साथ संसार के जितने अन्य देश आज़ाद हुए थे उनके साथ यदि तुलना की जाए तो हमारे राष्ट्र ने ही सबसे अधिक प्रगति की है। हमारा राष्ट्र उन सभी राष्ट्रों से आगे है। हमारे देश पर अनेक कठिनाइयाँ आई, परंतु उसके बावजूद भी हम लगातार आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। हमारे देश से पहले स्वतंत्र हुए राष्ट्र भी हमारी प्रगति की प्रशंसा करते हैं और हमारा अनुकरण कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गाँव के विकास के लिए अनेक घोषणाएं की हैं। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस राष्ट्र के जिस विकास का सपना देखा था उसे पूरा करने के लिए इस बजट में अनेक प्रावधान किए गए हैं। इसकी चारों ओर प्रशंसा की जा रही है। हमारे गांव अभी भी काफ़ी पिछड़े हुए हैं और उनके विकास की ओर हमें अधिक ध्यान देना चाहिए। हमारे गांव 2 हिस्सों में विभाजित हो गए हैं। गांव में कुछ लोग तो वे रहते हैं जो ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों के समर्थक थे। उनकी स्थिति आज भी अच्छी है। उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उनके पास धन भी है और वे उसके बल पर इस प्रकार की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। परंतु दूसरी ओर गरीब वर्ग के लोग भी गाँवों में रहते हैं जिनके पास शिक्षा का अभाव रहता है और वे हमेशा बेरोज़गारी की स्थिति में पड़े रहते हैं। वे आज भी उसी तरह गरीब हैं। उनकी गरीबी का एक अन्य कारण उनके द्वारा खेतीहर मजदूर के रूप में कार्य करना भी है। आज हम देखते हैं कि कृषि के लिए अत्याधुनिक मशीनों का प्रयोग होने लगा है, जिसके कारण अनेक खेतीहर मजदूर बेकार हो गए हैं। हमारी सरकार ने
गरीब लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए हैं, जिससे उनकी भावी पीढ़ी के अनेक बच्चे शिक्षित हो रहे हैं।